इस वीडियो में हम टू डू को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे और डिलीट राउट को क्रिएट करेंगे, डिलीट राउट हैंडलर को क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको क्विकली बता देता हूँ, वो ये है कि पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर हम यहाँ पे जब टू डू को क्रिएट कर रहे हैं तो स्टेटस कोड हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम स्टेटस कोड सेट कर दें 201, इसका मतलब होता है क्रिएटेड। ठीक है, ये मैं भूल गया था ऐड करना, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम डिलीट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो डिलीट रिक्वेस्ट कुछ ऐसे ही रहेगी। मैं गेट वाला कॉपी कर लेता हूँ, बस इसका नाम मैं चेंज करके डिलीट कर दूंगा, डिलीट। ठीक है, कैपिटल के अंदर करना है। अगर आप स्मॉल लेटर के अंदर करते हैं, मतलब लोअर केस में, तो ये एरर देगा। और यहाँ पे हमें अंडरस्कोर कर देना है क्योंकि रिक्वेस्ट यूज़ नहीं करने वाले हैं, अंडरस्कोर करके छोड़ देंगे और ये हमें पैराम्स मिल जाएगा, ये आईडी मिल जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, हम टू डू का इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम फाइंड इंडेक्स यूज़ कर लेते हैं। इस तरह से हम फाइंड इंडेक्स कर लेंगे और इंडेक्स से हम डिलीट कर देंगे, इंडेक्स का यूज़ करके। फाइंड इंडेक्स किया हमने और यहाँ पर हम स्प्लाइस का यूज़ करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, टू डूज डॉट स्प्लाइस, ये स्प्लाइस मेथड होता है जिसका यूज़ करके हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। टू डू इंडेक्स डालेंगे, जो भी इंडेक्स मिलेगा, और वहाँ से एक आइटम को डिलीट कर देंगे और यहाँ पर हम इसको राइट भी करवा देंगे फाइल के अंदर ताकि फाइल के अंदर भी ये सेव हो जाए। और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स क्या करेंगे, तो अगर हम चाहें तो हम जो डिलीट हुआ है वो सेंड कर सकते हैं, लेकिन जनरली रेस्ट एपीआई जो हम बनाते हैं तो डिलीट को जब डिलीट करते हैं तो हम कुछ भी नहीं सेंड करते हैं, तो हम नल यहाँ पे सेंड कर देंगे, नल। और हम यहाँ पे स्टेटस कोड सेंड कर देंगे 204। ठीक है, 204 का मतलब है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है लेकिन कोई कंटेंट हमने नहीं रिटर्न किया है। ठीक है, तो ये जो 204 है ये रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, जो भी हमने डिलीट किया वो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम फाइल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं डिलीट होता है कि नहीं। एक हम डिलीट करते हैं यहाँ पे रीड बुक्स का, या फिर चलो मास्टर नोड जेएस या लर्न डीएस से इसकी आईडी में कॉपी कर लेता हूँ और इसको डिलीट करवाता हूँ। ठीक है, तो साइड बाय साइड ओपन कर लेंगे ताकि डिलीट हो तो हमें दिखे कि ये डिलीट हो रहा है। और डिलीट रिक्वेस्ट यहाँ से भेज देते हैं, डिलीट रिक्वेस्ट। और ये बुक्स वाले का था तो पहले चलो बुक्स को ही डिलीट करते हैं। हमने डिलीट किया है और ये जो फर्स्ट टाइम हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाता है और ये डिलीट हो गया है, लेकिन इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है। देखते हैं सर्वर के ऊपर क्या एरर है, शायद देखते हैं। तो यहाँ पर ये एरर आ रहा है कि रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन के अंदर जो हमने पास किया ये तो जेसॉन नहीं है, तो ये हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन मेथड नहीं यूज़ करना है, हमें न्यू रिस्पॉन्स यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि जेसॉन जब हम यूज़ करते हैं तो वो एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पे जेसॉन पास किया जाए, लेकिन हम नल पास कर रहे हैं, तो ये चीज़ कर देंगे। और एक बार दोबारा से हम डिलीट करते हैं और इस बार हम इस चीज़ को डिलीट करेंगे। यानी कि मतलब यहाँ तक का कोड हमारा सही रन हुआ था, यहाँ तक रिक्वेस्ट आई थी, प्रॉपर्ली रन हुआ था और हमारा फाइल डिलीट हो गया था, फाइल से हमारा आइटम डिलीट हो गया था, वहाँ तक का लॉजिक सही था। बस हम जो रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे थे वो गलत था। यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब दूसरा वाला। और ये टू डूज ओपन कर लेते हैं, टू डूज डॉट जेसॉन, और ये देखो प्रॉपर्ली डिलीट हो गया और ये रिक्वेस्ट भी ग्रीन कलर में आ रही है, नो कंटेंट। ठीक है, नो कंटेंट मतलब ये रिक्वेस्ट हमारी सक्सेसफुल है, रिक्वेस्ट हमारी फेल नहीं हुई है। और डिलीट रिक्वेस्ट ऐसे ही काम करती है। अगर हम चाहें तो हम जो डिलीटेड है उसका जेसॉन डेटा भेज सकते हैं कि हाँ ये आईडी और ये टू डू डिलीट हुआ है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो बस इतना हमने किया और हमारा जो CRUD ऑपरेशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने नेक्स्ट जेएस का यूज करके एक रेस्ट एपीआई क्रिएट कर ली है जो कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ये बहुत ही मस्त चीज़ है, पावरफुल चीज़ है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रेस्ट एपीआई को हम इंटीग्रेट करेंगे अपने होम पेज में। जो हमारा ये टू डू ऐप का पेज है ना, यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं इंटीग्रेट करवाऊँ, आप खुद से ट्राई करिए, आप खुद से इसको इंटीग्रेट करिए और खुद से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, जैसे भी हो सके वैसे ही आप ट्राई करिए। ठीक है, तो
हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर एक थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न वाला चीज़ रहेगा, ठीक है? कि क्योंकि यहीं पर सर्वर है, यहीं पे क्लाइंट है, मतलब सारा कोड एक ही में है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, वो सारी कन्फ्यूज़न हम दूर करेंगे और हम पूरा एक मेंटल मॉडल बनाएँगे कि कहाँ पर क्या चीज़ इंटीग्रेट हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद से इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, खुद से आप ट्राई करेंगे और आप ऐसे सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो आप ऐसे पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।